लोकसभा इलेक्शन में करीब 58.58% वोटिंग हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड सामने रखा था। क्या ये पोलिंग है जिससे घबराकर टेररिस्ट लोगों को डर से लोग उस डर से बाहर आ गए जिसमें ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए एक ऑरा या एक क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश करते थे, और उनको ये लग रहा है कि अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही सब कुछ हुआ तो वो शायद इनके आइडियोलॉजी के लिए बहुत बुरा होगा। लिहाजा इस तरीके से जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। एसपी वैद साहब, नमस्कार। देखिए, ऐसा है जो आपका सवाल है, 58% जो पोलिंग हुई पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो एक बड़ी वजह है। मैं नहीं कहूंगा कि वही सब कुछ वजह है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी कारण हैं। लेकिन वो एक बड़ी वजह है क्योंकि पाकिस्तान और चाइनाई कैसे बर्दाश्त करेंगे कि लोगों का डर खत्म हो जाए। लोग सवेरे 4 बजे से लाइनें लगाकर, बूढ़े औरतें पोलिंग बूथ के सामने खड़े हो जाएं, और इतनी परसेंटेज, जो नेशनल एवरेज ऑलमोस्ट 60-65% होती है, उतनी पोलिंग कश्मीर में हो जाए, पिछले 35 साल में नहीं हुई। तो ये उनके दिल पे तो छुरी चलाने के बराबर है। तो ये एक बड़ी वजह बिल्कुल है, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का असेंबली में भी रिस्पांस हो। और मैं खुद ऐसा एक वीडियो, जब मैं डीजीपी था 5 साल पहले, तो खुद इंटरसेप्ट किया है। इनफैक्ट मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री को वो दिखाने का भी, जब हम लंच में इकट्ठे बैठे थे, तो उन्होंने देखा किस तरह से पाकिस्तान से मैसेज दिया जा रहा था कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा ना हो, उसको टारगेट करो, उसको पोलिंग ना होने पाए। तो उनको इतना डेमोक्रेसी, क्योंकि वो अपने लोगों को डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करते हैं, तो उन वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और देखिए, जिस तरह से भारत, ये कई बार कहा गया है कि ये भारत की सेंचुरी है, और जिस तरह से भारत पिछले कुछ सालों से प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है आप समझते हैं? बाकी दुनिया की सारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना की इकोनॉमी की हालत देखिए, पाकिस्तान तो डूब ही गया है और टूटने के कगार पे। तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे नेबर चाइना को है कि भारत उनके कंपटीशन में बराबर ना आ जाए ग्लोबल पावर। उसको नेचुरली वो उसको एक मौका मिलता है पाकिस्तान को यूज करने का। इसमें दोनों की सांठगांठ है। जिस तरह से हथियार आप देख रहे हैं, चाइनीज हथियार पाकिस्तान आर्मी को भी देते हैं और टेररिस्टों को भी देते हैं, और वो फाइनेंशियल मंदिर। अभी कुछ दिन पहले वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों वहां गए हुए थे, और वहां वो सारी डायरेक्शन लेके आते हैं। तो ब्लीड इन पाकिस्तान की पॉलिसी तो डिक्लेयर्ड है, एक कोवर्ड वॉर है, ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स। 1000 cuts, 1979 जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन हाँ, स्पीच। हाँ, तो उनका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल जो डिक्लेयर कर दिया, हमारी पॉलिसी, हमारा रिस्पांस क्या होगा कि टेररिज्म को कुचल दिया जाएगा, उसको मल्टी फ्रंट्स में हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए अंदर क्या एक्शन होना है, एलओसी पर क्या एक्शन होना है, और पार क्या एक्शन होना है, अब उसको स्पेसिफाई डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। इसमें हमारे किसी भी देशवासी को शक नहीं होना चाहिए। और शेषपाल सर, मैं आपसे ये एक सवाल पूछूं इससे पहले कि मैं मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूं। जब आप डीजीपी रहे थे, अगर आप शेयर कर पाए, क्या तब भी चाइनीज वेपन्स की रिकवरी होती थी? देखिए, चाइनीज ग्रेनेड हम 90s में भी देखे, क्योंकि चाइना का रोल आज का नहीं है। चाइना का रोल आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में जितना टेररिज्म चलाया, वो चाइना नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्टों को आर्म करता था। पिछले आप 25, 30, 40 सालों से हम देख रहे हैं। चाइना आज से आपको उंगली नहीं कर रहा है। आज उसका रोल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को वो हमेशा आपके खिलाफ रहा है। और मैं सरप्राइज्ड हूं कि हम वन चाइना पॉलिसी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चाइना ने इस तरह से तिब्बत को कब्जा किया,
और जबरदस्ती आप उनको उनका कल्चर खत्म कर दिया, उनको कुचल दिया। और किस तरह से आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे एलएसी पर किस तरह से उंगलबाजी करता रहता है। तो उसका आप देखिए, भारत को जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जब भी बनने का प्रपोजल आता है, उसको तकलीफ होती है। जब आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं किसी को ग्लोबल टेररिस्ट, तो उसमें वो बीटो लगाता है। तो चाइना को तो बहुत बड़ी तकलीफ है आपसे। और हम उनके साथ ये जो है ट्रेड और वो हर चीज करते हैं $100 बिलियन का। तो आप, मैं समझता हूँ वक्त आया है कि एक हार्ड लाइन लेने की जरूरत है चाइना एग्जैक्टली के खिलाफ। एग्जैक्टली दो स्टेटमेंट ऐसे आ गए हैं कि अब चीन को लेकर जिस तरीके से चीन के एप्स को बैन किया गया, जिसके जरिए चीन बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी या अपनी इनकम लेता था भारत के जरिए, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, उसके जरिए वो एप्स बैन होने से बहुत नुकसान भी चीन का हुआ, लेकिन बड़े नुकसान की अब बात है, वो भी आर्थिक तौर पर। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और जब मेजर जनरल आप जुड़े हुए हैं, एक लंबा वक्त आपका सर्विंग कर रहा होगा, एंड आई डोंट डाउट कि आप जम्मू कश्मीर में ना रहे हो। मेरा सवाल आपसे सीधा, चीन और पाकिस्तान की जो मिली भगत सामने आ रही है, इस आतंकवाद के उभार के पीछे केवल पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान जिस हालत में आज की दौर में है, उसकी तो नफरी उसकी आर्मी की इतनी नहीं है कि वो अपने सारे सेक्टर पर प्रॉपर तरीके से फोर्स लगा पाए और टीटीपी से भी मुकाबला कर पाए। क्या एलएसी पर भारत की आर्मी ने जिस तरीके से चीन को कड़ा जवाब दिया और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे चीन एलएसी पर परेशान है गलवान के इंसिडेंट के बाद, लिहाजा चीन ने पाकिस्तान को बैक करते हुए ऐसे इंसिडेंट, ऐसे फनी एडवेंचर जम्मू कश्मीर, खास तौर पर जम्मू रीजन पे कराने की कोशिश की, जिससे भारत परेशान होकर यहां पर अपनी फोर्स का रुख करे और चीन को आराम मिले। मेजर जनरल राजन कोचर, क्या ऐसा हो सकता है या है? तो देखिए, मैं 2 बार जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड रहा हूँ, और मुझे वहाँ के एंड स्पेशली जब टेररिज्म एक अपनी पीक पे था, जब आप जानते हैं कि 94 से 98 तक जो 2 टेन्योर्स रहे हैं मेरे वहाँ पे, तो अभी हम ये सिचुएशन अपना देख रहे हैं। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है। अभी हाल ही में एक आईएमएफ लोन $7 बिलियन का पाकिस्तान को सैंक्शन हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का भी आपको रोल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अच्छे रिलेशन रखता है। साथ साथ उसने पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से भी बाहर किया है, और उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और हमारे बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और इतना एक 50 से ऊपर का ग्रुप ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर गया है। और ये जुलाई के महीने में हमने देखे हैं कि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन आर्मी के फोर्सेस के अगेंस्ट। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट देखिए, आज जो पीओके में है, चाइना एक बहुत बड़े तरीके से पीओके में ऑलरेडी आ चुका है। जो उसके इसको मिसाइल बेसिस हैं गिलजित बल्किस्तान में, वो कोई जानकारी जो है वो सबको है, और चाइना ने अपनी सोल्जर्स भी वहाँ पे तैनात किए हुए हैं, उनके मिसाइल बेसिस भी हैं, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रुप चाइना ने बनाया है पाकिस्तान के लिए। और ये जो भी हम टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं, आप 2 साल पुराने की एक न्यूज़ है कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन चाइना गया था, और वहाँ पे पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप का जो ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद चाइना ने मदद की है पाकिस्तान आर्मी को वो ग्रुप को जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा चाइना बेस्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी चाइना से है। अब
चाइना के अगेंस्ट आप क्या एक्शन कर सकते हैं? अब आप देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारी जो फौज तकरीबन 11 लाख के करीब है आज की डेट में। पाकिस्तान की फौज 6 लाख है और चाइना की फौज 18 लाख है। तो अगर हम एक टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो कैपेबिलिटी भी आपको अपने में वो इसको पैदा इसको करनी चाहिए कि आप चाइना को चुनौती दे सकें। दूसरा, $133 बिलियन का लास्ट ईयर ट्रेड चाइना के साथ हुआ है। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो इमिडिएटली सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर हम अपना ट्रेड चाइना के साथ बंद कर दें। और तभी भारत चाइना के साथ इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता इस स्टेज में। आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स भी जो भारत की आ रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं है। और आपने वन चाइना पॉलिसी का जिक्र किया तो वो अभी दूर की बात है, इंडिया उसके पास जाएगा भी नहीं ऐसी कोई स्टेटमेंट देने के लिए। तिब्बत के ऊपर भी इंडिया ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक जो चाइना को नाराज कर सके, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है चाइना और इंडिया के बीच में चल रही है। बिकॉज इंडिया भी नहीं चाहता एक कन्फ्रंटेशन हो, एक लड़ाई हो। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है दैट दिस इज नॉट अ ईरा ऑफ वॉर। तो इसको मोदी जी भी नहीं चाहते कि लड़ाई के लिए हम इसको चल पड़े। जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा शायद इंडिया नहीं अटैक करेगा। और ये जो कार्रवाई जो हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान जो अपना कर रहा है, ये बेसिकली सितंबर में जो इलेक्शंस है वो नहीं चाहता इलेक्शन। एक यूनाइटेड स्टेट्स की एडवाइजरी भी इशू हो गई है, उनने अपने नागरिक को बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में ना जाए। तो इस तरीके की माइलेज पाकिस्तान लेना चाह रहा है और एक दहशत इस एरिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है ये इसमें इसको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये बॉर्डर एक्शन टीम की बात करें, ये 2-3-4 लोग हैं जो एक हिमाचल सेक्टर में जो अटैक हुआ है और हमने इनका एक टेररिस्ट मारा भी है। एक जॉइंट पाकिस्तान आर्मी का एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, एसओजी बोलते हैं, एसएसजी भी बोलते हैं उसको। ये इनके साथ टेररिस्ट के साथ मिलके ये एक बॉर्डर एक्शन टीम बनाते हैं और ये काफी सालों से ये हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी बैट ने जो ऐसा एक्शन किया है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, 2017 में हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, 20 में हुआ था, जिसमें हमने इनके काफी लोगों को मारा भी है। और हमारी अपनी फौज की घातक प्लेटून होती है